हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम बिहार का पूरा निचोड़ लाए हैं। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो बिहार स्पेशल बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं बिहार स्पेशल से। तो हम ये मैप भी लाए हैं। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन जो हैं, आपके की पॉइंट्स हैं बिहार के बारे में, ये बिहार का हिस्ट्री, जितने भी सारी चीजें हैं सब हम इसमें लाए हुए हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप जब देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन इस स्लाइड से फंसने ही फंसते हैं। ठीक है, कौन सा जिला क्या है, जनसंख्या क्या है, सारी चीजें इसमें हमने निचोड़ रखे हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले बिहार के मैप की बात करते हैं। ठीक है, देखिए बिहार के मैप की मैं बात करूं तो आप पेन ले लूं, एक मिनट रुक जाइए। बिहार की मैप की मैं बात करूं तो आप जानते होंगे ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, सॉरी साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है। ठीक, तो ये आपका ऊपर नेपाल है, ठीक, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर आपका यूपी है, और नीचे जो आपका है बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड है। ठीक, अब बात करते हैं पहले नेपाल से जुड़ी सीमा की। तो देखिए नेपाल से जुड़ी सीमा आपका पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जिले तो आपके नेपाल से लगते हैं। इसी तरह बंगाल के करें तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 जिले इससे लगते हैं। ठीक, नीचे झारखंड की बात करें तो झारखंड से 8 राज्य रखते हैं। और इसी तरह यूपी की मैं बात करूं तो यूपी 20 से 8 जिले रखते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं। कटिहार लगता है, भागलपुर, बनका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, इतने जिले लगते हैं। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा जिला झारखंड से सीमा नहीं बनाता है, तो ये 8 आपको याद होने चाहिए। इसी तरह पूछ सकता है इनमें से कौन सा जिला यूपी से नहीं बनाता, तो ये याद होना चाहिए। तो यूपी से ये वाला हिस्सा रोहतास जो है, ये झारखंड से भी सीमा साझा करता है और यूपी से भी करता है। कैमूर आपका पता ही है, बक्सर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, और आपका पश्चिमी चंपारण है। तो 8 जिले ये लगते हैं। ठीक, हम धीरे धीरे सारी चीजें जो है ना यहाँ पे मैप में जो मैं बता रहा हूँ नीचे लिखा हुआ भी है। अब देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, यहाँ से हम सब बता रहे हैं। बिहार राज्य में कुल कितने जिलों की संख्या है, तो 38। यहाँ जिलों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बागा, बेगूसराय, भागलपुर, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, हम आगे सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, ये आपका देखिए कैमूर है, जिला मुख्यालय इसका भभुआ होता है। कुल 38 जिले इसके दिए हुए हैं। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो शेखपुरा, ये देखिए 38 जिले यहाँ तक हैं, सुपौल तक। ठीक, 38 जिले हैं। आगे हम सारी चीजों की बात करेंगे, जिला मुख्यालय किसका क्या है क्या नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आपका ये पूछा जाता है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38, ये याद रखिएगा। ठीक, जो याद करने वाली चीजें वो मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है कुल प्रमंडल या मंडलों की संख्या, 9 याद रखिएगा स्टार लगा के। देखिए मुंगेर, मुंगेर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहले याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। मुंगेर पहला प्रमंडल, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, पटना, मगध, भागलपुर, दरभंगा, कोसी, ये 9 प्रमंडल हैं। ठीक, 9 प्रमंडल हैं, ये याद रखिएगा। अब मुंगेर में कौन कौन से जिले आते हैं ये याद रखिए। मुंगेर है, जमुई है, शेखपुरा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, खगड़िया है। उसी तरह तिरहुत में देख लीजिए वैशाली है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है। सारण की बात करें तो सिवान है, सारण है, गोपालगंज है। पूर्णिया की बात करें तो कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया है। पटना की बात करें तो रोहतास, बक्सर, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, पटना।
मगध में करें तो जहानाबाद, औरंगा, अरवल, नवादा, गया। बांका भागलपुर, भागलपुर में आता है। दरभंगा में मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा। कोसी में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। देखिए अब यहाँ से ये पूरी एक एक लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है और सब एग्जाम में पूछा गया है। बिहार राज्य भारत के पूछेगा कहाँ पे स्थित है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, उत्तर पूर्व भाग के मध्य में स्थित है। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च को, प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। पूछेगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। ठीक है। बिहार राज्य की वर्तमान भौगोलिक स्वरूप जब 2015 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ठीक, नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ था। ठीक है। ये वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता होगा नीतीश कुमार है। राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है, अलेंकर राज्यपाल वर्तमान में। यहाँ से एक एक लाइन याद है, बस याद रखिए। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा की बात करेगा तो 16 है। बिहार कैसी विधायकी है, तो द्विसदनीय है। ठीक है। विधानसभा विधान परिषद दोनों है। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं भारत के जहां द्विसदनीय विधायिका है। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सीटें हैं, तो 75 है, याद रखिएगा। विधानसभा की बात करेगा तो 243। बिहार का कुल क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किमी। बिहार राज्य क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86%। ठीक। पूरा बिहार का निचोड़ मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य कौन सा देश का राज्य वहां है, तो 12वां राज्य है। याद रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के नहीं। अभी जनसंख्या की हम बात करेंगे। बिहार राज्य क्या प्राचीन समय में मगध के नाम से विख्यात था। वर्तमान में जो बिहार है वो प्राचीन में मगध के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। मगध वर्तमान बिहार प्राचीन समय से ही भारत के गौरवशाली राज्यों में से एक रहा है। बिहार राज्य की राजधानी पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ठीक। बिहार का मैं बात करूं, बिहार राज्य के भौगोलिक स्वरूप की, एक मिनट रुकिए इसको छोटा कर लूं थोड़ा सा। बिहार राज्य के भौगोलिक स्वरूप की बात की जाए तो इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, यहाँ से देखिए जिले हमने वहां बताए थे, यहाँ पे अच्छे से। पश्चिम में बात करूं तो उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल से लगता है और दक्षिण में झारखंड से लगता है। अब जैसे कि ये वाली, जब इसके मैप में आएंगे तो ये वाली लंबाई पूछी जा रही है, ये ऐसे, यहाँ से पूरा बिहार की क्या है, और ऐसे पूछा जाता है, ये वाला ऐसे। तो इधर से जो है ऊपर से नीचे, मतलब उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से ऊपर की बात करेंगे तो 3, 4, 5 यही नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। यही नीचे लिखा हुआ है, देखिए ये वाली। तथा उत्तर से दक्षिण वाली 3, 4, 5, और यूपी से पश्चिम बंगाल साइड, यानी पूर्व, पश्चिम से पूर्व 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था या मृत्यु हुई थी? आप इसका कमेंट बॉक्स में याद बताइएगा। 483 ऐसे याद कर सकते हैं। अब 3, 4, 5, ठीक। पटना बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। पूछे बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो पटना है। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है तो वो पश्चिमी चंपारण है, सबसे बड़ा जिला है। अब बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला का बात करें तो शिवहर है। तो याद हो गया, बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला चंपारण है, सबसे छोटा जिला शिवहर है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है, क्योंकि राजधानी है तो पटना ही सबसे बड़ा जिला होगा। और सबसे छोटा जिला पूछे जनसंख्या के, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो शेखपुरा बिहार उच्च न्यायालय पटना में है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी।
ठीक है। बिहार राज्य की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, दूसरी उर्दू है, दूसरी उर्दू है। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452 है। याद रखिएगा 10,40, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे देता 10.40 करोड़, तो आप इसे भी टिक कर सकते हो। तो 10,40,99,452 याद रखिएगा। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का देश में तीसरा स्थान है। ठीक, देश में, भारत में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये भारत में नंबर 1 है। अब जनसंख्या क्या होता है कि प्रति 1 किलोमीटर पे 1106 व्यक्ति रहते हैं। आप प्रथम स्थान रखता है घनत्व के मामले में। और जनसंख्या का पूछेगा तो तीसरा याद रखिएगा। जनसंख्या में पूछेगा तो तीसरा, घनत्व लगा दे देगा तो पहला। ठीक, आगे चलते हैं। अब बिहार का चिन्ह की बात करते हैं। बिहार का राजकीय प्रतीक या राज्य चिन्ह प्रार्थना की माला के साथ बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष याद रखिएगा। राजकीय चिन्ह की बात करेगा तब, राजकीय पेड़ की बात करेगा तो वो पीपल हो जाएगा। राजकीय चिन्ह और राजकीय वृक्ष में डिफरेंस है। बिहार राज्य का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, ये याद रखिएगा। दूसरा, बिहार का राजकीय मैंने बता ही दिया है, पेड़ पीपल है। पक्षी आपका गौरैया है। फूल की बात करें तो गेंदे का फूल है। पशु की बात करें तो बैल है। अब बिहार का ये भी क्वेश्चन काफी है, देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे निगलेक्ट ना कीजिएगा। बिहार राज्य का अक्षांतीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। आप 24 मिनट याद रखिएगा। उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। उत्तरी अक्षांश मतलब 24 से मोटा मोटी 24 डिग्री से 27 डिग्री याद रखिएगा। ठीक, अशांति विस्तार की मैं बात कर रहा हूँ। और देशांतरी का बात कर लूं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, यानी 83 टू 88 डिग्री याद रखिएगा मोटा मोटा। ठीक, अब देखते हैं अब नेपाल से कौन से 7 जिले लगते हैं। बात करते हैं नेपाल से 7 जिले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है इनमें से कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, मधुबनी है, अररिया है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, आपका किशनगंज है। ये सब मैंने बताया था। बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला का बात करें, पूर्वी ऐसे जो पश्चिम बंगाल से लगा है, किशनगंज है। सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो कैमूर, जो कि यूपी से लगा है। बिहार राज्य का सबसे उत्तरी जिला पूछे तो पश्चिमी चंपारण, जो कि नेपाल से लगा है। अब बिहार राज्य का दक्षिणी जिला पूछे तो गया, जो कि झारखंड से लगा है। तो पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी कैमूर, उत्तरी पश्चिमी चंपारण, दक्षिण में गया। ठीक, याद हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक, 8 जिले आपके उत्तर प्रदेश से लगते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सीवान, सारण, रोहतास, कैमूर, गोपालगंज। इसी तरह 8 जिले आपके झारखंड से लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं आइए देख लेते हैं। गया लगता है, कटिहार है, नवादा है, भागलपुर है, बांका है, औरंगाबाद, जमुई, रोहतास। इसी तरह 3 जिले आपके पश्चिम बंगाल से लगते हैं, कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है। और 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर पूछे तो कितनी है, 61.80%। ठीक, ये टोटल है। और लिंगानुपात की बात करें तो 918 है बिहार की। तो इंडिया के बता सकते हैं, इंडिया के बता दीजिए इसी बात पे, कमेंट बॉक्स में इंडिया की लिंगानुपात छाप दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इंडिया की छाप दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में कुल पुरुष तो 5,42,78,157 करोड़ है। अब महिला की पुष्टि दे तो 4,98,21,295 है।
बिहार राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 8.60% पूरी इंडिया की जनसंख्या का ये बिहार में जनसंख्या निवास करती है। बिहार जनसंख्या भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान बिहार की 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई? तो 25.42%। याद रखिएगा। बिहार राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि किस जिले में हुई? तो मधेपुरा में हुई है। और सबसे कम पूछ ले, न्यूनतम पूछ ले तो वो गोपालगंज में हुई है। ठीक है, गोपालगंज। बिहार राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? शिवहर का है। ठीक। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ दे तो कैमूर का है। ठीक, अभी ऑप्शन भी हम लाएंगे, ऑप्शन वाला भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर देना होगा। बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता मतलब सबसे ज्यादा पढ़े वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम की बात कर दे तो पूर्णिया है। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। और न्यूनतम कौन सा है? पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा जहाँ ज्यादा लोग पढ़ेंगे वहीं पुरुष भी हो जाएगा। ठीक। अब महिला भी वहीं पूरी पढ़ी लिखी होंगी रोहतास, यानी रोहतास ऑल में भी एक में है, पुरुष में भी एक में है, महिला में भी एक में है। ठीक। महिलाओं की न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम पढ़ी लिखी तो पूर्णिया में है। ठीक। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। ठीक, याद रखिएगा। अगला, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। और न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम तो मुंगेर है, मुंगेर। शिशु लिंगानुपात की बात करें 0 से 6 वर्ष तो 935 है, 935। बिहार राज्य की सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज है। अब देखिए, बिहार राज्य का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम तो वैशाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.20 है, 71.20 है। अब बिहार राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर पूछे तो 51.50% है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अभी हाल में जो टीचर एग्जाम हुआ था उसमें 24 को प्रथम शिफ्ट में बस आया था। बिहार राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला पूछे तो शिवहर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत तो पटना ही हो जाएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत पूछे तो समस्तीपुर हो जाएगा। ठीक। अनुसूचित जाति की बात करें, जनसंख्या की पूछे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कितने हैं? तो 15.72% है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.3% है। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला की बात करें तो ये गया है। बिहार राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें तो शिवहर है। ठीक है। आगे अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया है। न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रतिशत पूछ दे किशनगंज है। ठीक है। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। ठीक। आगे देखते हैं, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या कौन सा है? तो शिवहर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत पश्चिमी चंपारण है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। बिहार राज्य द्विसदनी विधायिका वाला है, मैंने पहले ही बता दिया है। उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा 17वां सत्र चल रहा है। ठीक। इसके स्पीकर कौन है विधानसभा के? तो अवध बिहारी चौधरी हैं, अवध बिहारी चौधरी हैं। महागठबंधन, महागठबंधन दल की सरकार बनी थी 2023 में। ठीक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री तेजस्वी यादव हैं। 243 मैंने पहले ही बता दिया विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें किसी भी दल को बहुमत के लिए 122 सीटें हर हाल में चाहिए। अब वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर 2020 से 27 नवंबर 2020 के मध्य 3 चरणों में हुआ था। ये आपका पार्ट 1 था। इसके आगे पार्ट 2 आप जल्द मिल जाएगा। इसके बाद
फिर उसके बाद आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, ऑप्शनल, ठीक, ऑप्शनल मिल जाएगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बिहार स्पेशल और पुलिस की अच्छे से तैयारी करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।